आर्यभट्ट भारत के पहले गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। उन्होंने गणित के क्षेत्र में विशाल ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने कई ऐसी चीजों की भी खोज की जिन पर भारतीय अब भी गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, पाई की वैल्यू और प्लेस वैल्यू सिस्टम की खोज की। आर्यभट्ट ने कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी जिन्हें मैथमेटिक्स में बाइबल के रूप में माना जाता है। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कई युवा आर्यभट्ट से प्रेरित थे। समाज में उनके योगदान को आज भी बहुत सराहा जाता है। आर्यभट्ट का जन्म 475 ईस्वी में हुआ था। वे आधुनिक पटना के कुसुमपुरा में रहते थे। उन्होंने कुसुमपुरा में अपना अध्ययन जारी रखा और अपना अधिकांश जीवन इसी स्थान पर व्यतीत किया था। वह कुसुमपुरा में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। आर्यभट्ट का प्रमुख योगदान मैथमेटिक्स के क्षेत्र में था। उनके द्वारा बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की खोज की गई जो आज के समय में बहुत रिलेवेंट हैं। पाई की वैल्यू के बारे में आर्यभट्ट का आविष्कार गणित की जटिलताओं को मिटा देता है, लेकिन उनका प्लेस वैल्यू सिस्टम और जीरो का इन्वेंशन गणित के क्षेत्र में मास्टर स्ट्रोक है। आर्यभट्ट न केवल गणित में कुशल थे बल्कि उन्हें एस्ट्रोनॉमी का भी अथाह ज्ञान था। उनकी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार सारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस थ्योरी की सहायता से उन्होंने प्लैनेट्स की स्पीड भी कैलकुलेट की। साइडरल रोटेशन की कैलकुलेशन भी उन्होंने ही की थी। एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में उनकी प्रमुख खोज थी पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने का समय, जिसमें कहा गया है कि यह एक वर्ष में 365 दिन, 6 घंटे, 12 मिनट और 30 सेकंड होना चाहिए। यह आज के समय की वैल्यू से केवल 3 मिनट और 20 सेकंड अलग है। आर्यभट्ट ने ही इस तथ्य की सही खोज की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने पृथ्वी के नजरिए में सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के रिलेटिव मोशन की खोज भी की। उनके जियोसेंट्रिक मॉडल के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य, चंद्रमा और ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। उनकी पुस्तक में सूर्य और चंद्र ग्रहणों का भी वर्णन किया गया है। पृथ्वी और चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। इसकी व्याख्या उन्होंने अपने ग्रंथ में की है। यह कहा जा सकता है कि आर्यभट्ट द्वारा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में किए गए अनुमान बहुत सटीक थे। कॉम्प्यूटेशनल पैराडाइम का कॉन्सेप्ट आर्यभट्ट की थ्योरीज के द्वारा ही उत्पन्न होता है। भारतीय नागरिकों के रूप में हमें आचार्य आर्यभट्ट पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीजों का आविष्कार किया था जिनकी कल्पना उस समय में नहीं की जा सकती थी। आर्यभट्ट ने न केवल भारतीय संस्कृति में बल्कि पड़ोसी संस्कृतियों में भी ज्ञान की विरासत छोड़ी। उनकी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस पर बहुत विश्वास किया गया और पड़ोसी देशों की विभिन्न भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया। मॉडर्न फिजिक्स की डिस्कवरीज ने साबित कर दिया है कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य की स्थिति और केंद्र के चारों ओर घूमने वाले सभी ग्रहों पर उनका सिद्धांत सही था। आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण क्यों और कैसे होता है इसका भी संक्षिप्त परिचय दिया। एस्ट्रोनॉमी में किए गए सभी योगदानों की मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत प्रशंसा की जाती है। आर्यभट्ट को भारतीय गणित के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने विभिन्न गणितीय खोजें की। सबसे प्रसिद्ध पाई की वैल्यू है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको महान गणितज्ञ आर्यभट्ट पर बनी यह वीडियो पसंद आई होगी। हम जल्द ही ऐसी ही एक दिलचस्प वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।